स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद अहमद इकबाल। हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 के चैप्टर 11 को साउंड। आज हम डिस्कस करने वाले चैप्टर का टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, या फिर हम कह देंगे इसको इको कह देते हैं। अक्सर हमने देखा होगा कि जब हम कहीं किसी जगह पे किसी खाली रूम के अंदर जब बोलते हैं तो हमें आवाज़ें दो दो बार सुनाई देती हैं, या फिर कहीं पहाड़ी इलाके में चले जाएं तो हम बोलते हैं तो हमें कई कई बार आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो ये किसकी वजह से होता है? ये रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। साउंड रिफ्लेक्ट होकर हमारे पास वापस आती है। तो जब वो टकराती है किसी चीज़ से, वो वापस हमारे पास दोबारा कानों में आती है, तो फिर क्या होती है? हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है। हम उसे कहेंगे इको कह देंगे। हम इसको इस प्रोसेस को हम इको कहेंगे। ये अक्सर थिएटर्स में, सिनेमा हॉल्स में ये इस चीज़ को यूज़ किया जाता है साउंड को इंक्रीज करने के लिए, ताकि लोगों तक आवाज़ पहुंच सके। तो इस चीज़ को हम डिस्कस करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड क्या चीज़ होती है। हमने अपनी बुक वर्ड में कैसे लिखा हुआ है, व्हेन साउंड इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस ऑफ मीडियम। जब साउंड टकराती है किसके ऊपर? सरफेस ऑफ मीडियम के ऊपर, इट बाउंस बैक इनटू फर्स्ट मीडियम, तो ये फर्स्ट मीडियम में वापस आ जाती है। दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड इको। इसे हम क्या कहते हैं? इको। और हम या कह देंगे रिफ्लेक्शन कह देंगे। यहाँ पे कह देंगे रिफ्लेक्शन कह देंगे। रिफ्लेक्शन किस चीज की रिफ्लेक्शन हो रही है? साउंड की रिफ्लेक्शन हो रही है। जब हम किसी भी खाली रूम में या फिर हम किसी भी खाली जगह पे ताली बजाते हैं या बोलते हैं तो हमें दो दो आवाजें सुनाई देती हैं। इस चीज को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन कहेंगे, क्योंकि आवाज टकरा के दोबारा हमारे पास वापस आ रही होगी। तो इसके लिए हमारे पास सेंसेशन के लिए कितना ड्यूरेशन होता है? द सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आवर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। कितने टाइम के लिए होता है ये? अबाउट 0.1 सेकेंड के लिए। अगर इतना ड्यूरेशन होगा हमारे पास तो फिर ही हमारे में इको होगी, रिफ्लेक्शन होगी। अदरवाइज हमें रिफ्लेक्शन फील नहीं होगी, हमारा ब्रेन जो है रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इफ वी कंसीडर, अगर हम कंसीडर कर लें, स्पीड ऑफ साउंड कितनी होगी हमारे पास? 340 मीटर पर सेकेंड होगी। अगर हम स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकंड कंसिडर कर ले तो हम फाइंड कर सकते हैं यहाँ से इसका डिस्टेंस होना चाहिए कि इको को प्रोड्यूस करने के लिए कितना डिस्टेंस होना चाहिए। हम एस इज कह देते हैं। एस इज इक्वल टू क्या होता है? हमें वी टी होता है। तो वी कितनी है हमारे पास? 340 मीटर पर सेकंड है। और टाइम कितना हमारे पास है? 0.1 सेकंड है। तो हम ये करेंगे कि हमारे पास क्या आ जाएगा कि ये 340 मीटर पर सेकंड मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा? 0.1 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? एस इज इक्वल टू 34 मीटर हो जाएगा। 34 मीटर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी? इस डिस्टेंस में हमारे पास क्या प्रोड्यूस होगी? रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होगी। अगर हम इसको क्या कर दें? हाफ कर दें, यानी कि एस हमारे पास 17 मीटर हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी? ये इसमें हमारे पास 17 मीटर हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हमने आवाज क्या होनी शुरू हो जाएगी? दो बार सुनना शुरू हो जाएगी। हमें दो दो आवाजें सुननी शुरू हो जाएंगी। ये किसके लिए होगा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से होगा। कई बार आवाज सुननी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये मिनिमम डिस्टेंस आ गया है, जिसकी वजह से क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो रही होगी। तो अगर इतना नहीं होगा डिस्टेंस, हमारे पास रिफ्लेक्शन का प्रोसेस नहीं होगा। ये तो था हमारे पास एक टॉपिक, रिफ्लेक्शन या फिर ऑफ साउंड, या फिर हम कह देंगे इको कह देंगे। ये हमारे पास जो आवाज क्या होती है? गूंजती है। नेक्स्ट हम इसको डिस्कस करने वाले हैं अपनी एग्जांपल को। हमारी एग्जांपल है 11.1 है। इस एग्जांपल में वो कह रहा है कि 11.1 में कैलकुलेट इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेटेस्ट साउंड। ऑडिबल साउंड है हमारे पास एंड रसलिंग ऑफ लीव्स, यानी कि सबसे हल्की साउंड है उसके हमने इंटेंसिटी लेवल को फाइंड करना है। और हमने क्या फाइंड करना है इसके अलावा? रसलिंग ऑफ लीव्स है, जो हवा चलती है तो पत्तों की जो सरसराहट होती है, उसको हमने क्या करना है? फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या चीज आ जाएगी? हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले हमारे पास ए पोर्शन है। क्या कह रहा है कि हमने ए में हम फाइंड क्या करना है? ए में फाइंड करना है कि फेंटेस्ट साउंड, फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड को फाइंड करना है। फेंटेस्ट ऑडिबल साउंड को हम फाइंड करेंगे। इसके लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो फेंटेस्ट साउंड है, इंटेंसिटी जो साउंड है फेंटेस्ट की और दूसरे की एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? एक इक्वल हो जाएंगे। जो हमारे पास क्या है? 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर। हमने प्रीवियस लेक्चर में इसको डिस्कस किया था। यानी कि फेंटेस्ट साउंड की हमारे पास क्या होती है? इंटेंसिटी लेवल 10 की पावर -12 वाट पर मीटर स्क्वायर होगी। तो इस तरह हमारे पास का क्या आ जाएगा? हमारे पास फार्मूला हम लगाएंगे। तो हमारे पास इंटेंसिटी लेवल का फार्मूला क्या होता है? इंटेंसिटी का हमारे पास लेवल क्या हो जाएगा? हमारे पास 10 लॉग आ जाएगा हमारे पास आई ओवर क्या हो जाएगा? आई नॉट हो जाएगा हमारे पास। आई नॉट हो जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा? डेसिबल आ जाएगा। डेसिबल हमने मालूम किया था कि ये क्या होता है? हमारे पास यूनिट होते हैं बेल
साउंड की इंटेंसिटी के, तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे 10 लॉग आ जाएगा हमारे पास, कितनी आ गई हमारे पास 10 की पावर माइनस 12 आ गई है। और साथ फेटेस्ट साउंड कितनी होगी हमारे पास, फेटेस्ट साउंड की इंटेंसिटी भी 10 की पावर माइनस 12 ही होगी। तो साथ क्या आ जाएगा, इसके यूनिट आ जाएंगे डेसिबल आ जाएंगे। तो ये आपस में कैंसिल होंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 10 लॉग आ गया, ये क्या आ गया लॉग 1 आ गया, तो ये साथ यूनिट क्या आ जाएंगे डेसिबल हो जाएंगे। तो अब ये 10 लॉग है, लॉग 1 जो होता है हमें मालूम है, कैलकुलेटर से फाइंड भी कर सकते हैं, किसके इक्वल होता है 0 के इक्वल होता है। तो ये सारे का सारा क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा। तो इंटेंसिटी लेवल ऑफ फेजर साउंड कितना आ जाएगा हमारे पास, ऑडिबल साउंड का हमारे पास कह देंगे कि इंटेंसिटी ऑफ फेटेस्ट साउंड कितना आ गया हमारे पास 0 आ गया है। अब इसका हम क्या करने वाले हैं, पोर्शन बी को हम सोल्व करेंगे, रसलिंग ऑफ लीव्स आ जाएगी हमारे पास। रसलिंग ऑफ लीव्स क्या है हमारे पास, फार्मूला सिमिलरली वही रहेगा हमारे पास। रसलिंग ऑफ वी के हमारे पास ये क्या होता है, आई किसके इक्वल हो जाएगा हमारे पास आई जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास 10 की पावर आई, हमारे पास क्या आ जाएगा 10 की पावर माइनस 12 होता है जो फेटेस्ट साउंड होता है हमारे पास। इसके अलावा आई नॉट जो होता है हमारे पास से आई हमारे पास 10 की पावर आई नॉट आ जाएगा, फेंटेस्ट साउंड है ना हमारे पास, तो ये क्या आ जाएगा फेंटेस्ट साउंड का 10 की पावर माइनस 12 वाट पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसके अलावा जो आई होगा हमारे पास, रसलिंग ऑफ लीव जो हमारे पास क्या आ रही है 10 की पावर माइनस 11 वाट पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इसी फार्मूले में हम दोबारा वैल्यू को पुट करते हैं, इंटेंसिटी लेवल के हमारे पास है क्या आ जाएगा 10 की पावर 10 आ जाएगा, लॉग आ जाएगा 10 की पावर क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे 12 माइनस 11 आ गया, और बटे में क्या गया 10 की पावर माइनस 12 आ गया। तो साथ क्या आ जाएगा डेसिबल, इसके यूनिट्स आ जाएंगे, डेसिबल यूनिट्स आने के बाद हमारे क्या कह देंगे इज इक्वल टू 10 आ गया, लॉग क्या आ गया 10 की पावर माइनस 11 है, 11 ये 12 जो होगा माइनस का था, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा इसके साथ यूनिट डेसिबल हो जाएंगे। तो प्लस है तो ये हमारे पास कितना बच जाएगा, ये हमारे पास 10 लॉग क्या आ जाएगा साथ यहाँ पे 10 बच गया है। अब लॉग 10 जो है यहाँ पे डेसिबल हो गया है, तो ये log 10 है, log 10 किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। इसको हम कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो log 10 1 के इक्वल हो जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये सारे के सारे इंटेंसिटी लेवल और साइन कितना आ गया 10 डेसिबल हो गया। किसकी रसलिंग ऑफ लीव हमारे पास जो होगी इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी 10 डेसिबल इसकी इंटेंसिटी होगी। हम इस तरह रसलिंग ऑफ लीव की इंटेंसिटी को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना काफी है। अल्लाह हाफिज।